सो ऑलराइट फैमिली, तो आज से हम मैकेनिक्स अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज वैसे मैकेनिक्स का कोई लेक्चर नहीं है, आज मैं कुछ बकवास सी बातें करने आया हूं। बेसिकली ये बताने आया हूं कि हम अपनी मैकेनिक्स को कैसे करेंगे, कैसे कवर करने जा रहे हैं, कि हम किस पॉइंट्स को ध्यान में रखें। मेरे से अगर आप मैकेनिक्स करोगे तो आपको क्या क्या पॉइंट माइंड में रखने हैं और हम कैसे कैसे अपनी मैकेनिक्स को कवर करने जा रहे हैं। ये यार बेसिकली पहली स्लाइड है कि आपको थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लग जाए एक बार, लेकिन अभी आज बस हम इतनी बात करेंगे कि हम मैकेनिक्स को कवर कैसे करेंगे। तो देखो यार, मैकेनिक्स जेई मेंस का या आईआईटी जेई का या अपने पूरे फिजिक्स के सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैकेनिक्स अपने पूरे फिजिक्स के सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए है क्योंकि इसको विजुअलाइज करना बहुत आसान है, एक्सपेरिमेंटली इसको देखना बहुत आसान है, इसको इमेजिन करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बैठा के बाइक पे लेके जा रहे हो तो उसमें भी मैकेनिक्स लग रही है, ठीक है। आपके गर्लफ्रेंड ने आपको एक थप्पड़ मारा, उसमें भी मैकेनिक्स लग रही है, ठीक है। आप कहीं भी गए, आप बारिश हो रही है बाहर, ठीक है, बारिश का मौसम है और आप बाहर घूम रहे हो बिना मस्ती में, बिना कुछ फिजिक्स के बारे में सोचे हुए आप बारिश में घूम रहे हो और आप फिसल गए तो उसमें भी फिजिक्स है, ठीक है, कि आपको फिजिक्स की नॉलेज नहीं है इसी करके आप फिसले हो। तो आज यार इस मैकेनिक्स की सीरीज में हम यही सब चीजें सीखेंगे कि आप फिसलो ना, अपने जेई मेंस के पेपर को एक अच्छी तरह अटेम्प्ट करके आओ, 100% स्कोर करके आओ मैकेनिक्स में। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपको इधर नहीं कराई जाएगी कि मतलब ये मेंस का नहीं है, एडवांस का है, ठीक है, या एडवांस का है अभी नहीं कराएंगे, बाद में नहीं कराएंगे। सब कुछ आपको कराया जाएगा, सब कुछ डिटेल्ड वे में हम करेंगे, कॉन्साइज वे में और एक डिटेल वे में करेंगे। इसीलिए मैं चीजें काफी पहले लिखाता हूं कि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, चीजों को समझने में हो, और ऐसे हमारा टाइम बच जाता है। जो चीजें नॉर्मली अगर लेक्चर्स आप किसी के देखते हो, जो चीजें आपकी अगर 10 घंटे में कंप्लीट हो रही होती हैं, उससे ज्यादा चीजें हम 4-5 घंटे में ही कंप्लीट कर पाते हैं। आपने अगर आप मुझे पहले से जानते हो, अगर आपने मेरा कोई लेक्चर देखा है तो आपको फील हुआ होगा, ठीक है। तो आज इस पे बात करते हैं यार कि मैकेनिक्स को हम कवर कैसे करेंगे। तो देखो यार, मैकेनिक्स में प्रॉब्लम क्या होती है। मैकेनिक्स में प्रॉब्लम ये होती है कि एक लिंकेज है, एक चेन है, कि जैसे काइनेमैटिक्स से स्टार्ट होता है, काइनेमैटिक्स हुआ, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आया, एनएलएम आया, फिर सर्कुलर मोशन आया, ठीक है, फिर वर्क पावर एनर्जी आया, उसके बाद सेंटर ऑफ मास आया, फिर रोटेशन आया, ग्रेविटेशन आया, फ्लूइड मैकेनिक्स आया, ऐसे आया, ठीक है। अभी के लिए मैं काउंट ये कर रहा हूं कि हम काइनेमैटिक्स से रोटेशन तक की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, जब जैसे अगर मैं आपको अभी काइनेमैटिक्स करा रहा हूं, आपको मैंने काइनेमैटिक्स कराया, आपके काइनेमैटिक्स आपने किया, उसी टाइम आपने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर लिया और आपसे हो भी गए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट या आप रेगुलर मेरे से लेक्चर देखोगे तो हो भी जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। फिर आप एनएलएम में गए, एनएलएम में भी अब काइनेमैटिक्स का यूज होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम आने लग जाएगी, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आने लग जाएगी, और एनएलएम में आप जाओगे तो तब भी, लेकिन आपके एनएलएम के भी आप क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद आप जाओगे वर्क पावर एनर्जी में, वर्क पावर एनर्जी के भी क्वेश्चन होने लग जाएंगे। अगर आप क्वालिटीज लेक्चर देख रहे हो तो होने लग जाएंगे। सेंटर ऑफ मास में जाओगे, उधर भी होने लग जाएंगे। रोटेशन में जाओगे, उधर भी होने लग जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपसे होने लग जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम होती है, एक जर्नल केस बता रहा हूं, मैंने काफी लोगों में ऑब्जर्व किया है, काफी स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व किया है, अपने फ्रेंड्स में ऑब्जर्व किया है, जब मैं अपने टाइम में जेई की तैयारी कर रहा था, कि जब हमारा पूरा मैकेनिक्स का पोर्शन हो जाता है, उसके बाद भी हमसे जेई मेंस में क्वेश्चन नहीं होते, हमें मैकेनिक्स की थ्योरी तो आ रही होती है लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ एकमात्र इतना है कि हमने क्या किया है, चैप्टर 2 वाइज बाउंडेशन लगा दी थी, इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब सिर्फ एकमात्र इतना है कि जब हम काइनेमैटिक्स कर रहे थे तो हमारे माइंड में बस सिग्नल यही था कि काइनेमैटिक्स के फॉर्मूले ही आपके माइंड में घूम रहे होते थे। और जब हम एनएलएम हमने स्टार्ट किया तब आपके माइंड में इतना ही था कि इसमें एनएलएम के ही कंसेप्ट लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। जब आप वर्क पावर एनर्जी कर रहे थे तब आपको पता था कि वर्क पावर एनर्जी के ही फॉर्मूले लगेंगे, उसके ही कंसेप्ट लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जब जेई का एग्जाम होता है, तब जब मैकेनिक्स आती है, तब जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, तब आपको पता नहीं होता कि ये किस चैप्टर से है। आपके माइंड को डिटेक्ट करना होता है कि ये किस चैप्टर से है,
किस चैप्टर से है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। तो उस टाइम आपके माइंड को जो पूरी मैकेनिक्स है उसको देखना पड़ता है, उसको डिटेक्ट करना पड़ता है कि पूरी मैकेनिक्स में से किस पोर्शन से क्वेश्चन आया है। और हमारे माइंड को इस चीज की प्रैक्टिस नहीं हुई होती, इस चीज की प्रैक्टिस नहीं हुई होती, इसी कारण हमें थ्योरी भी आती होती है, हमने टाइम टू टाइम प्रीवियस क्वेश्चन भी किए होते हैं, तब भी काफी क्वेश्चन हमसे जेईई के एग्जाम में नहीं होते। तो इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हुए मैं इसके लिए क्या सॉल्यूशन लेके आया हूं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि मैकेनिक्स की पूरी थ्योरी हम डिटेल वे में करेंगे। गॉट इट? मैकेनिक्स की पूरी थ्योरी हम एक इंटरेस्टिंग वे में, एक डिटेल वे में हम करेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले हमने थ्योरी कंप्लीट करनी है। काइनेमैटिक्स से स्टार्ट किया, रोटेशन तक हम गए, ठीक है, रोटेशन तक, जेईई एडवांस लेवल तक, जेईई मेन से स्टार्ट करेंगे, जेईई एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने किया, पहला अपना टारगेट जेईई मेंस ही रखना या जेईई एडवांस ना रखना। मैं होनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है, कुछ लोग ओवर मोटिवेट होते रहते हैं कि मेंस तो चलो देखा जाएगा, एडवांस पे फोकस रखना है। पहला फोकस मेंस ही रखना, नहीं तो ज्यादा जोश में आओगे तो एक दिन नीचे गिर जाओगे, क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका फोकस मेंस होना चाहिए, तो मेंस के ओरिएंटेड लेक्चर अभी ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यार हम काइनेमैटिक्स से लेके रोटेशन तक की थ्योरी करेंगे। काइनेमैटिक्स किया, एनएलएम किया, सर्कुलर मोशन किया, वर्क पावर एनर्जी की, सेंटर ऑफ मास किया, रोटेशन किया, सब कुछ कर लेंगे, क्लियर है। पहले हम थ्योरी करेंगे। जैसे ही हमने काइनेमैटिक्स से रोटेशन तक खत्म कर दिया, थ्योरी हमने खत्म कर ली, उसके बाद एक सिंगल वीडियो लेके आऊंगा, एक मोस्ट पावरफुल वीडियो लेके आऊंगा मैकेनिक्स के क्वेश्चन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, उसमें हो सकता है 40 क्वेश्चन हो, ऑन एंड डायरेक्ट मान सकते हैं 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें वैरी कर सकता है। हो सकता है 40 क्वेश्चन ही हो सकता है 80 क्वेश्चन हो जाए, तो वैरी कर सकता है, ठीक है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा। बट उसमें ऐसा मैं करूंगा कि अगर 50 क्वेश्चन भी करा रहा हूं, तो उस 50 क्वेश्चन में जो मैकेनिक्स की मैक्सिमम टाइप है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैकेनिक्स में, यार गिने चुने देखें तो 30 से 32 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, 30 से 32 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर मैं 50-60 क्वेश्चन करा दूं और उसमें उन 50-60 क्वेश्चन में उन 32 टाइप को मैं आपको करा दूं, दैट्स ऑल। मैकेनिक 100% क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, मार्क्स लिए, जेईई क्रैक किया, एनआईटी आईआईटी में सीट ली और जाके अपनी बीटेक करने लग गए, एंजॉय करना स्टार्ट किया, क्लियर है। तो इस वे में यार अपना काम होगा। मैकेनिक्स की थ्योरी हो, पहले मैकेनिक्स की थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में जब हमारी मैकेनिक्स की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक साथ 50-60 क्वेश्चन लेके आएंगे, उस टाइम की आपका माइंड ट्रेन हो पाए, कि आपको ऐसे ना लगे कि ये काइनेमैटिक्स का ही क्वेश्चन है, आपका माइंड सोचने लगे कि काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है कि एनएलएम का है कि वर्क पावर एनर्जी का है कि सर्कुलर मोशन का है। ये ट्रेनिंग देनी है आपको, मैंने आपके माइंड को इस लेवल का बनाना है कि आपको एट ए एक्चुअल एग्जाम टाइम प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो हमें थ्योरी आती होती है, मैकेनिक्स के कंसेप्ट आते हैं, लेकिन तब भी क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो इस चीज को हम इस वे में ओवरकम करेंगे, क्लियर है। और मैकेनिक्स के यार आपके अभी देखें तो अभी आपके हर वीक में, हर एक हफ्ते में आपके 3 से 4 लेक्चर आएंगे, 1 घंटे के, 1 घंटे से ज्यादा ही होंगे, उससे कम तो नहीं होंगे। तो 3 से 4 लेक्चर आएंगे। अभी मेरा शेड्यूल यार बिजी चल रहा है, इस करके अभी के लिए 3 से 4 लेक्चर आएंगे। आपको पता होगा अभी रिसेंटली मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था, तो वो भी 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो इस करके अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, लेकिन जैसे थोड़ा शेड्यूल लाइट होगा मेरा, तो मैं डेली भी एक लेक्चर डालना शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपके हर वीक में, हर एक हफ्ते में 3 से 4 लेक्चर आएंगे, और कोशिश करना यार उसी दिन कंप्लीट कर लेना। आप देखोगे कि भैया ने लेक्चर डाल दिया, चलो बाद में देख लेंगे, नहीं हो पाएगा, बाद में बैकलॉग होता जाएगा। एक भी दिन आपने मिस कर दिया, उसके बाद वो बैकलॉग बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। इसलिए अभी एक नवी स्टार्टिंग मिली है, एक नवी उम्मीद मिली है, अपनी 12th जैसे चल रही है उसको चलने दो। लेकिन मैकेनिक्स को आप यार एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 24 घंटे 7 दिन, तो 24 को मल्टीप्लाई 7 से कर लेना, 154 होता है आई थिंक। तो 154 घंटे होते हैं, 150 घंटे भी मान लो अगर आप, तो 154 घंटे होते हैं। तो उसमें से बस आपको 4 घंटे हर वीक में देने हैं मैकेनिक्स को। 4 घंटे मुझे सुन लो यार, इतना सह लो, इतना भी बोरिंग नहीं कराता मैं, ठीक है। तो 4 घंटे सुन लिया करना यार, कि बैकलॉग ना बने। बैकलॉग एक बार बनना स्टार्ट हो गया और मैकेनिक्स में बैकलॉग बन गया तो समझ लो खत्म। किसी और यूनिट में बन जाता, किसी और यूनिट के अंदर बन जाता है तो चल जाता है, लेकिन मैकेनिक्स में एक बार बैकलॉग बन गया तो
पूरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना जनाब इधर से इधर गिर जाता है, तो इसलिए उसको ना करना। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। सबसे पहले थ्योरी करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद ये नहीं कि बस मुझे देख के काम कर लिया कि भैया ने थ्योरी भी करा दी, 50-60 प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिए, काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये तो 2 स्टेप है, तीसरा स्टेप आपके हाथ में है। सबसे पहले तो मैं लेक्चर कराऊंगा, ठीक है, सुन लिया भैया आपने। उसके बाद 50 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है भैया, वो भी हमने देख लिया, बस भैया काम खत्म। नहीं, अब इसके बाद आपको जो जेई मेंस के जो बाकी प्रीवियस क्वेश्चन रह गए हैं उसको करने हैं खुद से। जब तक खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो जेई नहीं क्लियर होगा। आप 50 वीडियो देख लो, आप 500 वीडियो देख लो, जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक जेई क्लियर नहीं होगा। इस बात को माइंड में रखना। तो 3 स्टेप होंगे। पहले आपने थ्योरी कंप्लीट करनी है, लेक्चर्स देख लेने हैं। दूसरे नंबर पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन की जो मैं एक वीडियो लॉन्च करूंगा उसको आपको देख लेनी है। तीसरे नंबर पे बस उसके बाद 2002 से लेके 2021 तक के मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। क्लियर है? तो इस वे में यार हम अपनी मैकेनिक्स कंप्लीट करेंगे और हर एक चीज को ऐसे ही हम करते जाएंगे। अभी मैकेनिक्स कर रहे हैं, मैकेनिक्स लेंथी मतलब वास्ट यूनिट है तो उसमें टाइम लगेगा। तो जैसे हमारी मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगी हम दूसरी यूनिट्स में भी मूव कर जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इन सबको भी करेंगे। लेकिन हाँ, मैकेनिक्स में टाइम लगेगा, ठीक है, मैकेनिक्स में टाइम लगेगा। अब कितना लगेगा वो तो वक्त बताएगा। क्लियर है? तो चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब आपका एक दिन के अंदर यार लेक्चर आ जाएगा, मतलब आज तो नहीं कल आ जाएगा, कल तक आपका लेक्चर आ जाएगा। पहला लेक्चर मैकेनिक्स का जिसमें बेसिकली ए स्लाइड ही हम डिस्कस कर रहे होंगे और मे बी इसके 2 स्लाइड डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी दूसरे लोगों के पास जाएगी, तभी मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी। और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो जेई 2022 या नीट 2022 की तैयारी कर रहे हो। तो ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट।